रबर का वल्कनीकरण। देखो मैंने आपको बताया था जो आपका प्राकृतिक रबर होता है, हाँ, वो जो प्राकृतिक रबर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका क्या है? रबर का पेड़ है? ये आपका रबर का पेड़ है। अब इस रबर के पेड़ से एक आपका पदार्थ प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। उस लैटेक्स में क्या उपस्थित रहता है? आइसोप्रीन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? आइसोप्रीन उपस्थित रहता है। आइसोप्रीन क्या होता है आपका? सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये, और आपका CH3 ऊपर रहता है। ये होता है आपका आइसोप्रीन। ये होता है आपका आइसोप्रीन। तो जो आपका रबड़ का पेड़ होता है उससे लैटेक्स प्राप्त होता है और उस लैटेक्स में बहुत सारा क्या रहता है? आइसोप्रीन उपस्थित रहता है। हाँ, तो जब ये पहला आइसोप्रीन, इसके समान और एक आइसोप्रीन को ला दो, हाँ, इसके जैसे और एक आइसोप्रीन को ला दो सामने, तो क्या होगा? आइसोप्रीन ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ला दिया और एक आइसोप्रीन। लैटेक्स में से बहुत सारे आइसोप्रीन उपस्थित रहते हैं, तो होता क्या है? ये वाला डबल से क्या हो जाता है? सिंगल। हाँ, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। ये क्या हो गया? डबल से सिंगल हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। हाँ, दोनों के एक बॉन्ड खाली है, दोनों क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से भी होता है। ये डबल से क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। ये डबल से क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। क्या होता है? ये दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे आइसोप्रीन जुड़े रहते हैं और आपके किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। हाँ, किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। हाँ, नीचे भी यदि मैं संरचना बनाना चाहूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये आपका CH2, हाँ, CH2 आपका डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं रहता यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH2। हाँ, क्या होगा फिर से? ये डबल से सिंगल होगा, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। ये डबल से क्या होगा? सिंगल होगा, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसी प्रकार से ये डबल से क्या होगा? सिंगल होगा, दोनों का एक एक खाली। उसी प्रकार से डबल से क्या होगा? सिंगल होगा, दोनों का एक एक बंद हो गया खाली। दोनों क्या बना लेंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे और फिर से ये क्या हो जाएंगे? इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे श्रृंखलाएं जुड़ती है और आपके प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। एक आइसोप्रीन दूसरे आइसोप्रीन से जुड़ता है, तीसरा आइसोप्रीन चौथा आइसोप्रीन, इसी प्रकार के आइसोप्रीन से जुड़ते जाते हैं और आपके किन का निर्माण होता है? प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। हाँ, अब देखो ये जो आपका प्राकृतिक रबर होता है वो ठंडे प्रदेशों में बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, हालांकि प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता भी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनके बीच में दुर्बल आणविक बल होता है। तो यदि आप ठंडे प्रदेशों में ले जाओगे तो वहां पर इसकी प्रत्यास्थता बनी रहती है, लेकिन जैसे गर्म प्रदेश में ला दिए तो ये क्या हो जाता है? पिघल जाता है, सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है इससे, है ना, चिपचिपा हो जाता है ये। जैसे अब इसे ठंडे प्रदेशों में लाओगे स्थायी रहेगा, ठीक रहेगा, बराबर इसकी प्रत्यास्थता बनी रहेगी। जैसे गर्म प्रदेशों में लाओगे तो ये चिपचिपा होने लगता है, इसे बदबू भी आने लगती है। हाँ, और इसकी प्रत्यास्थता भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और प्राकृतिक रबर कुछ काम का नहीं रहता। तो क्या करते हैं हम? बाहर से ये जो आपका आइसोप्रीन है उसे क्या करते हैं? हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं, या ऐसा बोल सकते हो हम आइसोप्रीन को गर्म कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम आइसोप्रीन को गर्म नहीं करते, हम प्राकृतिक रबर को गर्म करते। किसके साथ गर्म करते? हम आपके सल्फर के साथ गर्म करते। किसके साथ गर्म करते? सल्फर के साथ गर्म करते। तो देखो जब हम सल्फर के साथ गर्म करते ना तो आपका होता क्या है वो देखना। देखो क्या होता है, ये जो आपकी 2 हाइड्रोजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो इसका एक बंद हो जाएगा खाली। हाँ, 1 2 3 4 5, इसका भी क्या कर दो? एक हाइड्रोजन को निकाल दो, एक बंद इसका भी खाली। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को निकाल दो, आपका एक बंद हो जाएगा खाली। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी का भी एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक हाइड्रोजन खाली। क्या होता है? सल्फर क्या आ जाता है? इनके बीच में आ जाता है, यहाँ पर सल्फर आ जाता है और ये जो आपका फर्स्ट है और ये यहाँ पर फर्स्ट के बीच में क्या बन जाता है? आपका सल्फर आ जाता है, तिर्यक बंध आ जाता है इनके बीच में। हाँ, उसी प्रकार से इसके बीच में और इसके बीच में सल्फर आ जाता है और आपका तिर्यक बंध बन जाता है। हाँ, तो बताओ अब जो आपका बंध था कमजोर था, अब जैसे हमने सल्फर के साथ गर्म किए इसे,
तो सल्फर बीच में आगे उसने तिर्यक बंध बना लिया, और यहाँ पर हम कितने सल्फर का उपयोग करते हैं? 5%। मतलब प्राकृतिक रबर को 5% सल्फर के साथ गर्म करते हैं, और आपका तापमान कितना रखते हैं? 373 से 415 केल्विन। हाँ, और गर्म करते प्राकृतिक रबर को 5% सल्फर के साथ, तो सल्फर बीच में आ जाता है और इसकी अब प्रत्यास्थता क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, और इसे हम काम में ला सकते हैं। तो ये वाला जो प्राकृतिक रबर है ना, इसे हम कहते हैं आपका वल्कनीकृत रबर। क्या कहते हैं इसे हम? वल्कनीकृत रबर कहते हैं। और प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए की जाने वाली इस प्रोसेस को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। हाँ, तो एग्जाम में कैसे लिखोगे कि जो प्राकृतिक रबर होता है उसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। हाँ, इसकी प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए बाहर से 5% सल्फर के साथ इसे 373 से 415 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है। हाँ, जिससे कि क्या होता है, जो सल्फर रहता है वो आइसोप्रीन के बीच में तिर्यक बंध बना लेता है और इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। इस प्रकार जो रबर प्राप्त होता है उसे कहते हैं वल्कनीकृत रबर, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रबर का वल्कनीकरण कहलाती है।